जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। आज ये संसार में जितनी भी रोग बीमारियां होती है और जितनी भी आपदाएं विपदाएं होती है और हिंदू मुसलमान के झगड़े होते हैं और जो भी होना रहते होती है, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के सिर्फ सौदागर महात्मा बनिए, जिसको श्री अनूपदास महाराज ने इनके पापों को किताब जगत हित कहानी में लिख करके दर्शाया। इसको जरूर जरूर पढ़े और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करें मेरे भाइयों, क्योंकि ये सौदागर महाजनान जमीन माता का दुबली हो जाने का, मर्द औरत को कच्ची उम्र में मारने का और हवा ज्यादा चलाने का और दरख्तों को जमीन से उखाड़ने का और औरत को बेऔलाद रखने का पाप और अस्त्री से भोग कराने का पाप करा के 84 लाख जीवा जीवन को सदा देते और ये महाजन लोग दुख देते। जब वो पाप सबको आगे लगता है, सो जिस तरह का पाप कराते हैं उसी तरह का बुरा हो जाता है, जिसको परचा वो परमेश्वर की कुदरत का ख्याल करके बैठे और इस बात को कोई नहीं समझता है कि ये बनियों का राक्षसी पाप है और इसी पाप से सब लोगों की अकल फिरी हुई। इसीलिए मैं साथ अनूपदास तमाम जहान के हिंदू मुसलमान और साध संत पंडित फकीर वगैरह को और अंग्रेज वगैरह को हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि इस सर्वहित कारणी प्रार्थना जगत हित कारणी को पढ़ करके अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करे। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। बड़ाओ किताब मोफिदा मौसुम व जगत हित कारणी और तसनीफ साथ अनूपदास मुक्त वतन मुलक मारवाड़, यह जगत हित कारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस सावनी यरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909, वैशाख बुधि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। श्री जगत हित कारणी लतमाश, यह किताब मैंने फायदाम के वास्ते बहुत मेहनत तमाम और बहुत सा रुपया खर्च करके तैयार की। इस वास्ते सब सज्जनों से यह प्रार्थना है कि इस किताब को तमाम बकमाल बहरूप बगौर तमाम पढ़े और सोचे समझे और इन बनियों के जाल से बचे। परमात्मा ने नम। हजार हजार शुक्र है उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जुबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। हर रोज 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेजता हो और आज और 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेजता हो, उसको जरूर जरूर सुने और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करें। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। पेज नंबर 169। जमीन माता को रोक करके कई मुल्कों का पानी खराब कर दिया है, जिसकी पहचान इस तरह से करनी चाहिए कि जिस तरह से आदमी का खून बीमारी के सबब से बिगड़ जाता है, इसी तरह से जमीन माता के शरीर का खून बिगड़ गया है, जिससे कुएं वगैरह में पानी नहीं रहा है और ना निकलता है। और बहुत से मुल्कों में पानी करीब 12 कोस के ऊपर या 30 या 40 कोस के ऊपर मीठा पानी मिलता है, तो वो पानी बेरों में 70 या 80 पुरुष की गहराई पे जाके निकलता है। परंतु बहुत से मुल्कों में 12-12 कोस के बीच में खारा जहर पानी निकलता है, जिससे जमीन पर कोई चीज घास वगैरह नहीं उगता है। जिसकी वजह यह है कि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से जमीन को दुख दे रखा है, दुख दे करके पानी खारा कर दिया है, इससे घास वगैरह नहीं उगता। तो नहीं मालूम कि लोगों ने किस तरह दुख पाए होंगे और सातादीप की तरफ बहुत मुल्क वीरान पड़े। तो यह बात ख्याल करने के लायक है कि उन मुल्कों के दो इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से वीरान कर दिए है और लोगों के दिल में इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से ऐसा सुझा रखा है कि ईश्वर की कुदरत से सातादीप की तरफ से मुल्क वीरान हो गए, कि जो उन मुल्कों में बहुत आदमी नहीं होंगे। परंतु सोचने की बात यही है कि परमेश्वर वही है कि जिसने तमाम जहान को अपनी कुदरत से पैदा किया है और जमीन आसमान बनाए। सो परमेश्वर किस तरह से अपने हाथ की बनाई हुई चीज को बिगाड़ सकता है, क्योंकि यह बात गौर करने की कि जब तुम लोग अपने हाथ से कोई दरख्त लगाते हो तो उस लगाए हुए दरख्त को अपने हाथों से नहीं उखाड़ते हो और ना बिगाड़ सकते हो जब तक कि उसकी पूरी उम्र नहीं होती, क्योंकि जब मौसम पतझड़ की आती तो दरख्त के पत्ते आप से आप
जर्द होकर जमीन पर गिर जाते हैं, फिर ख्याल करना चाहिए कि उन पत्तों ने पतझड़ का वक्त आने तक पूरी उम्र पाई। तो आपसे आप पक के गिर गए तो उन जर्द पत्तों के गिर जाने से किसी को भी किसी तरह का रंज नहीं होता, क्योंकि पतझड़ के दिन थे सो गुजर गए और बाहर के दिन आए। परंतु किसी साहब ने मकान पर किसी चीज का दरखत हो गई और बाहर के सबब से उस दरखत के पत्ते लहलहा रहे हो और कोई सबज पत्तों को तोड़े कि जो मौसम के बाहर में लहलहाते हो, तो मालिक उस दरखत का उस शख्स से पत्ते तोड़ने के सबब से लड़ने को लग जाता है और गाली गलौज देते और दरखत के पत्तों और डालियों को नहीं तोड़ने देते ही। सो दरखत को न तोड़ने दे पत्ते न तोड़ने देने का यही सबब है कि दरखत को उस शख्स ने वास्ते साए और मकान की खनक के लिए लगाए। भाई मेरे हो, पेज नंबर 170। जय परमेश्वर। सो भाई मेरे हो, जिस तरह से तुमको अपने हाथ की बनाई हुई चीजें प्यारी मालूम होती है और उसको नहीं बिगाड़ सकते हो, उसी तरह पर परमेश्वर को भी अपने हाथ की बनाई हुई चीजें प्यारी और अच्छी मालूम होती है। सो परमेश्वर भी नहीं बिगाड़ता, क्योंकि उसकी कुदरत तो ऐसी पाक है कि जो बात कायम कर देवे तो फिर उसको बगैर उम्र पूरी हुए के हरगिज हरगिज नहीं बिगाड़ सकता है। परंतु यह बनिया लोग अपने राक्षसी पाप से पूरी उम्र नहीं पाने देते हैं और जाल करके संसार के लोगों को गारत तो अपने राक्षसी पाप से कर देते और लोगों के दिल में ऐसे ऐसे हालात सुझाते हैं कि देवता ने दोष किया है, इससे लोग मरते हैं या ईश्वर की कुदरत है। और जो कि हैजा की बीमारी से मरते हैं और प्लेग से मरते हैं, परंतु बगैर हुक्म ईश्वर के पत्ता भी नहीं हिल सकता है। परंतु ईश्वर परमात्मा तो ऐसा रहम वाला है, वो तो अपनी जात से किसी को कुछ दुख किसी किस्म का नहीं देता और ना पूरी उम्र होने के किसी को मारता। यह तो बनिए मेहमान अपने राक्षसी पाप से तमाम जहान को ईश्वर की कुदरत सुझा के और देवता का दोष वगैरह सुझा के मारते हैं, क्योंकि इन बनियों के दिल में इसी तरह से है कि तमाम पृथ्वी के ऊपर रावण की तरह से हम बनिए अपना राज करें। इसे देवताओं को वगैरह का सुझा देते हैं कि जो सैकड़ों मुल्क बीमारी के सबब से वीरान हो गए, तो यह सबब बनियों की कुदरत का है और कुदरत का है, देवता और ईश्वर की कुदरत नहीं है, क्योंकि जो शख्स मर गया वो बाद मरने के कुछ नहीं कर सकता है। फिर यह बनियों की जाल साजी है, क्योंकि जो देवता मर गए हैं उनका नाम भक्ति करने के सबब से अमर रहा है। परंतु इन बनियों ने बलराजा के बाद से किरोड़ों तरह का जाल करके हिंदुस्तान को और मक्का वालों को बिल्कुल निर्धन कर दिया और उसी के मुताबिक तुम अंग्रेजों के वलायत को निर्धन किया चाहते, क्योंकि निर्धन करने के सबब से अंग्रेजों से यह बनिए मिले और अंग्रेजों को हिंदुस्तान ला के हिंदुस्तान का राज करा दी कि जो आज कर रहे। परंतु यह बनिए जबकि अंग्रेजों को हिंदुस्तान में लाए तो पहले उनके मुल्क का धन भी जादू के जोर से खींच के ले लिया है होगा कि जो असली था, और बाकी रहा है उसको अब राक्षसी पाप के जोर से खींच खींच के ले लेंगे, क्योंकि जादू को वो ताकत है कि जो चाहे वही कर सकते हैं। अगर ये बनिए जादू के जोर से जिस मुल्क के धन को खींचना चाहते हैं तो खींच लेते हैं। सो इस जादू के जाल को अगले जमाने के राजा बादशाह भी बुरा कहते हैं कि जादू बहुत बुरा है। परंतु जबकि अंग्रेजों को यह बनिए हिंदुस्तान में लाए होंगे, पेज नंबर 171। जय परमेश्वर। तो इन बनियों ने अंग्रेजों के मुल्क का असली धन राक्षसी पाप के जोर से अंग्रेजों को बुला के 2-3 पीढ़ी पेशे तर ले लिया होगा, क्योंकि यह बनिए जब दूसरे मुल्क के राजा बादशाह वगैरह को हिंदुस्तान की राज कराने को लाते हैं तो उनको पहले से निर्धन कर देते, जिससे वो गरीब हो जाते और भूखे मरने लगते। सो मक्का वाले और इंग्लिस्तान वाले की जो हिंदुस्तान में राज करने के आए हैं, सो उन्होंने राज किया है और अभी तक राज कर रहे और करेंगे। परंतु यह बात वो खुद अपने दिल से जानते होंगे कि बेशक हम 2-3 पीढ़ी तक दुखी रहे, परंतु यह बनिए अपने राक्षसी पाप से उन राज करने वाले को पहले से ऐसा सुझाते होंगे कि कदीम से ही दुखी। सो मेरे भाइयों, धन सब वलायतों में बहुत था और किसी वलायत में धन का टोटा नहीं था और ना धन बगैर उठाए के कहीं जा सकता है। परंतु इन सौदागरों ने 3 लोग के असली धन अपने कब्जे में कर लिया है और जो कि टूटा हुआ धन है उसको कब्जे में किया चाहते हैं। उसी तरह से दूसरे वलायत के राजा बादशाह को निर्धन करके यह बनी हिंदुस्तान में लाएंगे
और उनका धन राक्षसी पाप के जोर से कुछ न कुछ सुझा के खींच लेंगे और निर्धन कर देंगे जब वो भूखे मरने लगे। जब यह बनी उनको भी हिंदुस्तान में लाएंगे और हिंदुस्तान का राज करेंगे और अंग्रेजों के बच्चों को मरवा देंगे। सो तुम सब संसार के लोगों और तमाम अंग्रेजों सुन ही रहे हो कि अब रूस वाले हिंदुस्तान में आना चाहते हैं। सो ख्याल करो कि उन रूस वालों को हमारे मुल्क का हाल क्या मालूम है और बगैर लाए के दूसरे मुल्क का शख्स हिंदुस्तान में किस तरह से आ सकता है। सो ख्याल करो कि वो खुद नहीं आते, वो भी इसी तरह से आते कि जिस तरह से तुम अंग्रेज और मक्का वालों को हिंदुस्तान में लाए थे, उसी तरह से रूस वाले भी हिंदुस्तान में बनियों के राय से आते हैं। सो वो भी एक दफे जरूर आएंगे, क्योंकि इन बनियों ने उनके मुल्क का धन 2-3 पीढ़ी गुजर जाने से पहले खींच लिया होगा और जो कि टूटा हुआ धन बाकी है उसको अब सौदागरी के वसूले से खेद लेंगे कि जिस तरह से तुम लोगों का खेचा गरज तुम्हारी तरह निर्धन कर देंगे। और उनको यह बनी अपने जादू से ऐसा सुझाया होगा कि जैसे तुमको और मक्का वालों को धन खेच खेच के सुझाया था कि हम कदीम से ही गरीब थे, फिर यह बनिए वहां पर भी मिले हुए हैं और उस वालों को यह सौदागर लोग हिंदुस्तान में राज करने को लाना चाहते। सो तुम हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह मैं तुमको बनियों के झाल से पहले से वाकिफ करता हूँ कि तुम बनियों के राक्षसी पाप को छोड़ने का बंदोबस्त करो ताकि सबको सुख प्राप्त होवे और सब बलाते बनी रहे। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेजी है, उसको जरूर जरूर सुनना और हर रोज 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, उसको जरूर जरूर सुने। और जिस भाई को किताब चाहिए तो मैं मोबाइल नंबर बोल रहा हूँ, इस नंबर पे संपर्क करके निःशुल्क किताब जगत हितकानी प्राप्त करें। 89 056 53 801। एक बार फिर से मोबाइल नंबर बोल रहा हूँ, 89 056 53 801। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।